अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं सोने के ऊपर यानी गोल्ड के ऊपर और हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक़्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 26 अक्टूबर का दिन है, तो क्या सिल्वर को परचेज़ करना चाहिए? क्या आपको उसकी प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए? आपको चार्ट्स के हवाले से क्या नज़र आ रहा है और क्या रिकमेंडेशन हो सकती है? इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड को लेके क्या मोमेंटम की बातें हो रही हैं? तो कोशिश करके इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। वन्स अगेन दिस इज़ एन एनालिसिस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप अगर इस वीडियो को देख के किसी भी वीडियो को देख के किसी भी फर्द की बात सुन के अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी रिसर्च खुद करें सबसे पहले और उस रिसर्च के मुताबिक आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी मज़े की बात है क्योंकि हम इसके इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, तो जब आपने किसी ने अगर आपको कराची में बाइक या गाड़ी चलाना सिखाया होगा, तो एक बड़ा मशहूर जुमला है यहाँ पर कि आपके अलावा है ना सब अंधे हैं। तो अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं या कोई बाइक चला रहे हैं, तो आपने इस तरीके से अपने व्हीकल को चलाना है और इस तरीके से आपने चीज़ों को प्रेडिक्ट करना है कि आपके अलावा कोई इधर से आ सकता है, कोई इधर से आ सकता है, यानी सब अंधे हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी भाई इसी तरीके से काम किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप किसी की बातें सुन के अपने पैसे नहीं लगा देते, आप खुद रिसर्च करते हैं। खुद अपने पैसे के बारे में सोचते हैं कि यार ये पैसा यहाँ पे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, मार्केट क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिसर्च क्या कह रही है, लोकल रिसर्च क्या कह रही है। तो ये चीज़ समझाने का मकसद था। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम गोल्ड के ऊपर बात करें तो गोल्ड की जो क्लोजिंग है, सबसे पहले अगर हम क्लोजिंग के हवाले से बात कर लें, गोल्ड की जो लास्ट वीक की मूवमेंट थी, एज़ ओपन गोल्ड हुआ है मार्केट में तकरीबन 4607 के लेवल पे और यही कहा गया था कि अगर 4200 का लेवल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 4000 की बनती है, जो कि इसने बहुत अच्छे तरीके से ऑनर की और 4000 के ऊपर से ही इसने एक रिवर्स बैक लिया है और तकरीबन आज भी यहाँ से $100 ऊपर है। तो देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के जो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाले रेशियो में बहुत बहुत बार अपनी वीडियोज़ के अंदर समझा चुका हूँ कि आप चेक करें कि यहाँ से आपका रिस्क क्या है नेक्स्ट लेवल का और उस हिसाब से आपका रिवॉर्ड क्या बनता है। तो अगर कोई मुझसे गोल्ड के लेवल्स पूछेगा तो 4100 हमारा मोटा-मोटा मान के चलते हैं प्राइस है। तो यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट जो बनती है 4000 की बनती है, जो कि लास्ट वीक भी हमने बताई थी और उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3800 से लेके 3850 की सपोर्ट है। और इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 4400 इनिशियल रेजिस्टेंस है, यानी 4200 पहले टूटेगा, फिर 4400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो टूटती है तो 4615 एक अच्छी रेजिस्टेंस यानी फिर न्यू ऑल टाइम हाइज़ बनते हुए नज़र आएँगे। तो अब इस वक़्त जो है क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए? देखिए, अगर तो मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कोई माल लिया हुआ है, वो पॉज़िटिव है, तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग करता इस लेवल के ऊपर, क्योंकि मुझे फ़ीलिंग आ रही है कि मार्केट अब एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा रही है या मार्केट के अंदर अभी एक ब्रीदर आ रहा है जब हम गोल्ड की बात करते हैं। एक चीज़ बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद कहीं न कहीं से प्रॉफ़िट टेकिंग आएँगी, वो इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा माल अचानक से आना स्टार्ट हो जाएगा और लोगों की डिमांड पूरी होना स्टार्ट हो जाएँगी, तो फिर ऑटोमैटिकली प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है। तो अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म के लिहाज़ से पूछेंगे तो इस वक़्त मैं गोल्ड को थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे रहूँगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक न्यू हाई नहीं बनता और मेरे लिए जो न्यू हाई है वो $4400 का है। 4200 से $4400 में भी मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही $4400 ब्रेक होता है, तो मैं एक थोड़ा-सा बुलिश ज़ोन के अंदर आके इसको परचेज़ करना रिकमेंड कर सकता हूँ। वन्स अगेन मेरी रिकमेंडेशन मेरे एनालिसिस के ऊपर है, आप अपनी एनालिसिस अपना रिसर्च खुद करें। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये 3800 का भी लेवल टूटता है जो कि मेजर सपोर्ट है, तो फिर ये मार्केट जो है 3300 पे भी जा सकती है और फिर उसके बाद आपके पास नीचे के लेवल्स भी जा सकती है। जाएगी, नहीं जाएगी, ज़ाहिर है वक़्त ही बताएगा। लेकिन लेकिन इस वक़्त अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा मोमेंटल वीक हुआ है। अच्छा, वीक होना बनता भी था, जैसे कि मैंने सजेस्ट किया या जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। मज़े की बात है, पाकिस्तान में अभी तक ये प्रीमियम के ऊपर नहीं मिल रहा है। इस बात का भी हमें शुक्र खुदा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसको प्रीमियम के ऊपर नहीं रखा हुआ। तो अगर आपको प्रीमियम अ, के बगैर मिल रहा है और आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, एसआईपी अप्रोच करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ वेट करना चाहिए, बट एसआईपी अप्रोच फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो ओके है। अगर आप करना चाहें, नीचे के लेवल पे मज़ीद ऐड करना चाहें, उसके नीचे के लेवल पे मज़ीद ऐड करना चाहें, कुछ हद तक रिकमेंडेड है। लम सम बाय इस वक़्त रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। लम सम बाय आप ना करें अ, और वेट करें कि मार्केट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिखा दे। अभी एक बिल्कुल बैलेंस पोज़ीशन पे आके मार्केट ने अपने आप को रोका है और यहाँ से एक नीचे की जर्नी भी है और एक ऊपर की जर्नी भी है। तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करूँ, अगर आपके पास नीचे का माल है,
और वो काफ़ी आपको ऊपर अच्छा खासा सब्सटेंशियल गेन दे रहा है, 20, 25, 30, 35% रिटर्न आपको मिल रहा है, बेच दें। थोड़ा बहुत मार्केट से एग्ज़िट करें, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आप अपना बेच दें, जैसे 30%, 40% आप माल बेच दें, अगर वो ट्रेडिंग की नीयत का माल था। और आप कोशिश या आप इस चीज़ को अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट में लाके देखें कि यार नीचे मिलेगा तो उठा लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो 30-40% आपने माल बेचा, मार्केट 4400 चली गई, तो ये दोबारा परचेज़ कर लेंगे यार, कोई मुझसे वाली बात नहीं है। लेकिन उस वक़्त हम एक बुलिश रन के अंदर उसको परचेज़ करेंगे, तो वहाँ से उसके मज़ीद आगे जाने के चांसेस जो है थोड़े-सा मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। और अगर ये नीचे जाएगा तो हम अपने कॉस्ट को मज़ीद एवरेज करेंगे और अपनी जो बाय थी, उसकी बाय को बढ़ा देंगे। देखिए, हम ये बेसिकली कर क्यों रहे होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाने की बात कर रहा हूँ, कि आपने 10 तोला लिया था और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार 4 तोला बेच दो फॉर एग्ज़ाम्पल। बेचारा एक छोटा आदमी शायद 1-1 तोला की बाड़ी ले रहा होता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल वाली कहानी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई 1 तोला ले रहा है, तो फिर वो ग्राम की शक्ल में ले, तो उसके लिए शायद कुछ काम थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो अगर आपने 10 तोला लिया था, कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल एग्ज़ाम्पल, और आप 3 या 4 तोला बेच रहे हो और मार्केट अगर सब्सटेंशियल डिप लेती है, तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप आपने जो माल बेचा है, आप उसको या तो कम में खरीद रहे होगे या उसी क्वांटिटी के अंदर आप ज़्यादा माल खरीद रहे होगे। और मैं उन लोगों में से हूँ जो प्रेफ़र करता है कि आपके यूनिट्स बढ़ने चाहिए, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने चाहिए, आपकी अगर आप कमोडिटीज़ की बात करें तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने में फ़ोकस करता हूँ, तो ज़ाहिर है अगर मैंने 4 तोला बेचा होगा, अब शायद मैं 4 तोला 1 ग्राम या 4 तोला 2 ग्राम या 4 तोला 3 ग्राम व्हाटएवर जिस तरीके से मार्केट नीचे जाएगी, उस हिसाब से अ, अपने गोल्ड को परचेज़ कर लूँगा। और अगर वो बहुत ऊपर निकल जाती है, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इसी का नाम है। हर वक़्त हम हाई पे नहीं बेच सकते, हर वक़्त हम लो पे नहीं ला सकते। कुछ चीज़ों को हमें मार्केट को कुछ पैसे मार्केट को देने पड़ते हैं, वो पैसे समझे मैंने मार्केट को दे दिया। तो इस वक़्त मेरा स्टांस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए कहूँगा मार्केट से बाहर रहें। लॉन्ग टर्म वालों को कहूँगा कि अभी भी मार्केट बहुत अच्छे ग्राफ्स दिखा रही है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये और मज़ीद जाता हुआ नज़र आ रहा है। कब तक जाता है, कितने लेवल पे जाता है, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, किसी ने मुझसे लॉन्ग टर्म टारगेट पूछा भी था, तो देखिए मैं अभी अगर लॉन्ग टर्म टारगेट के लिहाज़ से बात करूँ ना, तो थोड़ा-सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बट मैं अभी मुझे लॉन्ग टर्म टारगेट देख रहा हूँ, मेरे मेरे नज़दीक $4800 से $4900 नज़दीक है। तो ये कितने टाइम में आता है, मैं नहीं कह सकता, बट लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे ये नज़र आता है। अच्छा, इसी के लिहाज़ से उन लोगों ने जो मुझसे पूछा कि यार इमरजेंसी फंड के हवाले से क्या करें? कन्वर्ट करें, ना करें? देखिए, आपका अपना खुद का डिसीज़न है। कोई मुझसे पूछेगा, क्योंकि मैंने जिस जिस टाइप से जब जिस टाइम से मैं गोल्ड को फ़ॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो मैंने गोल्ड को नीचे आता हुआ नहीं देखा। हालाँकि किसी कमेंट ने बिल्कुल अच्छी बात बताई थी, 2011 से 2015 या 2016 के डिक्लाइन के बारे में बात करी थी। तो ऐसा नहीं कि आपका 100% इमरजेंसी फंड आप गोल्ड के अंदर ही रखें। मैं ये समझता हूँ कि 20-30% आप कमोडिटीज़ के अंदर रखें और सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के अंदर उसको डिवाइड करें। अब वन्स अगेन इस नंबर की मेरे पास कोई इस नंबर को मैं अपने आपके लिए डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये नंबर पता नहीं क्यों एक अच्छा सेफ्टी नेट लगता है कि अगर तो मेरे पैसे किसी मनी मार्केट में लगे हुए हैं, तो डेफिनिटली वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएँगे, जो एक्चुअल मेरा मुद्दा है। और 30% को कमोडिटीज़ में रखने से कुछ अच्छा रिटर्न आ जाएगा, तो मोटा-मोटा मेरा ओवरऑल जो इमरजेंसी फंड है ना, वो इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाएगा और इन्फ्लेशन के साथ-साथ उसकी वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ से आप अपने अपने लिए डिसीजन खुद ले लें, और कोई भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर अब तक हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।